हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें कि लगभग 20 क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर का पेपर है। पहला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया में श्वसन संरचना होती है। बैक्टीरिया में श्वसन यानी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया इज, है ना, कहने का मतलब बैक्टीरिया में श्वसन संरचना होती कैसी होती है। ऑप्शन ए है मेसोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। तो जो बैक्टीरिया में श्वसन संरचना होती है वो आपकी मेसोसोम होती है। कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए सही होगी, मेसोसोम। दूसरा क्वेश्चन है कि गोबर पर उगने वाले कवक को कहा जाता है। गोबर के ऊपर जो फंगी ग्रो करती है, ग्रो ऑन डग, ठीक है ना, तो उसे यानी क्या कहते हैं? ह्यूमिकोलस या लिग्निकोलस या फंगिकोलस या कोप्रोफिलस। तो क्या बोलते हैं उसे? जो गोबर के ऊपर फंगी उगती है उसे कोप्रोफिलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोप्रोफिलस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा रोग पैदा करने वाला एजेंट है जो केवल उच्च पौधों में मौजूद होता है? ऑप्शन है मोलिक्यूट, वायरस, वायरस या प्रियोन्स। तो इसमें जो एजेंट होता है, कहने का मतलब छोटा रोग पैदा करने वाला एजेंट है जो कि केवल उच्च पौधों में मौजूद होता है। मोलिक्यूट, वायरस और प्रियोन्स। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वायरस। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंडियन जर्नल ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी पहली बार किस वर्ष में प्रकाशित हुई है? तो देखते हैं। ऑप्शन ए है 51, 1951, 1963, 1972, 1985। तो ये जो प्रकाशित हुई थी यानी कि पब्लिश हुई थी, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। 71 में हुई थी। हाँ, तो इसमें जो प्रकाशित हुई थी 1971 में हुई थी। ठीक है ना, और इसमें 72 ऑप्शन दे रखा, ये हो सकता है। फिलहाल इसका जो रियल है 1971 है और ऑप्शन में 72 दे रखा, तो इसे आप संभवतः ठीक कर सकते हैं। और कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है एड्स के लिए उत्तरदायी वायरस किसका उदाहरण है? एडनो वायरस का, मोजेक वायरस का, T11 वायरस का या रेट्रो वायरस? तो एड्स के लिए जो उत्तरदायी वायरस है वो रेट्रो वायरस। भारत में रस शिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? अगला क्वेश्चन है भारत में रस शिकारी यानी कि रस्ट हंटर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है R.S. बोस, बी है केसी मेहता, सी है G.H. कनिंगम, डी है G.G. मुंडकर। तो किसे जाना जाता है भाई? केसी मेहता को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कवक में पैरासेक्सुअलिटी का तात्पर्य क्या है? पैरासेक्सुअलिटी क्या होता है? एक तरह से मान लीजिए पैरासेक्सुअलिटी से क्या अभिप्राय है, देखते हैं। प्लाज्मोगेमी या कैरियोगेमी और अर्धसूत्री विभाजन का अभाव, ऑप्शन की बात कर रहा है, या प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और अर्धसूत्री विभाजन की उपस्थिति, या फिर ऑप्शन नंबर सी है क्रम में प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, सूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, समसूत्री का विभाजन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है प्रजनन की अलैंगिक पद्धति का अभाव। देखो, पैरासेक्सुअलिटी की बात कर रहा है तो इसमें जो है आपका जो होगा प्लाज्मोग्रामी और कैरियोग्रामी और जो ये आपका अर्धसूत्री है, ठीक है, विभाजन की उपस्थिति, यही आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्योंकि सेक्सुअलिटी में जो होता है, कहने का मतलब मियोसिस होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन है हेट्रोथाइलिज्म का अर्थ है। हेट्रोथाइलिज्म, इसका मतलब क्या होता है? एक ही प्रजाति की थैलस का संलयन या विभिन्न प्रकार की थैलस का संलयन या जाइगोस्पोर का निर्माण या कोनोडियन का गठन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विभिन्न प्रकार की
थैलस का संलयन जो फ्यूजन है डिफरेंट टाइप जो है स्ट्रेन का किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी कोशिका द्वारा नंग डीएनए के टुकड़ों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। कह रहा है किसी कोशिका द्वारा नए डीएनए के टुकड़े को ग्रहण करने की क्रिया को क्या है? क्लोनिंग, रूपांतरण या संयुग्मन या पारक्रमण। तो जो डीएनए के टुकड़ों को जो है ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उच्च तापमान और निम्न पीएच पर उगने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? देखो, जब तापमान उच्च होता है तो उस पर उगने वाले जीवाणु जो है आपके थर्मोफाइल कहलाते हैं। ये हाई टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन इतना पूछ रहा है तो। और अगर लो पीएच की बात कर रहा है तो एसिडोफाइल कहलाता है। ये लो पीएच पर है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर दो कंडीशन लगा रहा है, उच्च तापमान और निम्न पीएच पर उगने वाले जीवाणु कहलाते हैं, तो थर्मो एसिडोफाइल कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है बैगन की पत्ती, जो छोटी पत्ती का रोग किसके कारण होता है? वायरस के द्वारा नहीं होता है। माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, ये दोनों नहीं हो सकते। ये आपका जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्लैंप कनेक्शन आमतौर पर पाया जाता है स्कोमाइसिटीज में या बेसिडियोमाइसिटीज में या जाइकोमाइसिटीज में या ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो जो क्लैंप कनेक्शन है ये पाया जाता है बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कवक को डेथ चेयर के रूप से जाना जाता है? डेथ चेयर के रूप में जाना जाता है भाई। एक है बोलेटस मिराबिलस, दूसरा है पिलोबोलस कलेनी और तीसरा है सालियोटा कैम्पेस्टिस और डी है अमानिता फालोइड्स। तो डेथ चेयर के यानी के रूप में किसे जाना जाए? फंगी की बात कर रहा है। कौन सा ऐसा फंगी जिसे हम डेथ चेयर के रूप में भी जानते हैं? तो वो है आपका अमनिता फालोइड्स। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कैपिलिसियन निम्न में से किसके फलकायों में पाया जाता है? कैप्लिसियन निम्न में से किसके फलकायों में पाया जाता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज, स्क्लेरोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज या मिक्सोमाइसिटीज। तो जो ये आपका कैपिलिसियन है ये आपका मिक्सोमाइसिटीज में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा होलोकार्पिक कवक है? होलोकार्पिक कवक की बात कर रहा है। ठीक है ना, एगारिकस, बी अस्टिलागो, सी सिकाइंडिटम, डी एल्बिगो। तो इसमें जो है आपका सिकाइंडिटिकम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये होलोकार्पिक कवक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं होता है? बैक्टीरिया से, यानी कि एक ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से नहीं होता है। तपेदिक, ये भी बैक्टीरिया से होता है। चेचक, ये वायरल है, ये नहीं होता है बैक्टीरिया। रेबीज, ये भी होता है, ये भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चेचक आपका वायरल है, वायरस के द्वारा होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसकी बेसिडिया धारण करने वाले फर्टाइल परत को क्या नाम दिया गया है? ए ऑप्शन है सपोरेंजियम, बी है इसकस, सी है हाइमेनियम और डी है बेसिडियम। तो जो इसकी और बेसिडिया धारण करने वाली फर्टाइल परत क्या होती है उसे क्या बोलते हैं? हाइमेनियम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अपने अनुसंधानों से भारत का नाम रोशन करने वाले एक भारतीय रष्ट विशेषज्ञ कौन थे भाई? आपके अपने केसी मेहता थे। ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। ए.जी. बटलर भी नहीं है, ना बी.वी. मुंडकर है, ना एस.बी. सक्सेना है। ठीक है ना, कौन से हैं? केसी मेहता है। अगला क्वेश्चन है राइजोपस में पोषण की विधि क्या है?
स्वपोषी, सहजीवी, मृतोपजीवी या परजीवी। राइजोपस के पोषण विधि की बात कर रहा है तो ये मृतोपजीवी होगा। क्या होगा? स्पोरोफाइटिक होगा। ठीक है। अगला है पीली जीवाणुओं में सहायक होता है। क्या? पीले जीवाणुओं में सहायक होता है। क्या? प्रकृति में प्रतिकृति में, मतलब कि रिप्लिकेशन में, या ट्रांजेक्शन में, या संयुग्मन में, या परिवर्तन में। यानी पीली, तो ये ट्रांजेक्शन में सहायक होता है। ठीक है। किसमें सहायक होता है? ट्रांजेक्शन में सहायक होता है। ठीक है। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के थे। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम और अन्य क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ठीक है। थैंक यू।